नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य और उसके अंदर हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 लोक नाट्य पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे ख्याल, जो कि राजस्थान की प्रमुख ख्याल के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था आपके चिड़ावाजी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल। उसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके जो नेक्स्ट जो ख्याल है वो है आपकी दोस्तों तुर्रा कलंजी ख्याल। कौन सी? तुर्रा कलंजी ख्याल। दोस्तों, होता क्या है और कहाँ की है, प्रसिद्ध है। और दोस्तों क्या है, तुर्रा कलंजी जो ख्याल है क्या मूलतः राजस्थान की है? दोस्तों, राजस्थान की कुछ नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। जो लिया वो बाहर से लिया हुआ है। अच्छा, कहाँ से लिया? बाहर से। तो यह है दोस्तों प्रसिद्ध है आपकी चंदेरी। कहाँ से लिए? उद्गम कहाँ से होता है? चंदेरी। और चंदेरी कहाँ? आपका एमपी में। दोस्तों, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। चंदेरी एमपी से इसका उद्गम होता है। अच्छा, उद्गम हुआ तो राजस्थान में भी कोई ना कोई लेकर के आया। तो राजस्थान के अंदर इसको कौन लेकर के आया? तो राजस्थान के अंदर लाने वाले हैं आपके, एक तो है तुकनगीर। दोस्तों, कौन है? तुकनगीर। तुकनगीर। और एक है दोस्तों शाह अली। कौन है? शाह अली। शाह अली। अच्छा, ठीक है। शाह अली दोस्तों मुस्लिम संत है। कौन है? मुस्लिम कलाकार है। मुस्लिम कलाकार है दोस्तों। और तुकनगीर जो है कि हिंदू कलाकार है। हिंदू कलाकार है। तुकनगीर हिंदू कलाकार है, शाह अली मुस्लिम कलाकार है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यह एकमात्र जो है कि आपका लोक नाट्य यूं कह सकते हैं जो कि सांप्रदायिक सद्भावना, मतलब सांप्रदायिक सद्भावना फैलाता है ये। अच्छा, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब यह कला होगी, जब यह तुर्रा कलंजी ख्याल प्रदर्शित की जाएगी, उस समय आपके हिंदू कलाकार भी होंगे इसके अंदर और मुस्लिम कलाकार भी होंगे। अच्छा, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर दोस्तों भगवान शिव व माता पार्वती, भगवान शिव व माता पार्वती जो है कि उनकी जीवनी को, दोस्तों उनकी जीवनी को इसके अंदर जो है कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव व माता पार्वती की जीवनी को कथा के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो तुर्रा कलंजी ख्याल के माध्यम से। कहाँ की है? मूलतः कहाँ की है? तो चंदेरी की है। इसके राजस्थान में कौन लेकर के आया? तो तुकनगीर व शाह अली इसको लेकर के आते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एक छोटी सी बात। अब बात करते हैं तुर्रा और कलंगी का क्या मतलब है। तुर्रा और कलंगी। दोस्तों, तुर्रा जो है, तुर्रा ये भगवान शिव का प्रतीक है। किसका? भगवान शिव का। जो तुर्रा पात्र होता है वह भगवान शिव का अभिनय करता है। जो तुर्रा पात्र होगा वह भगवान शिव का अभिनय करेगा और जो कलंगी पात्र होगा वह आपके जो है माता पार्वती का अभिनय करेगा। किसका? माता पार्वती का। माता पार्वती का अभिनय कौन करेगा? आपके जो कलंगी है, कलंगी जो पात्र है वो माता पार्वती का अभिनय करेंगी और जो तुर्रा है वह भगवान शिव का अभिनय करेगा। जो तुर्रा है वह भगवान शिव का तो अभिनय करेगा, लेकिन यह कौन सा कलाकार होगा? यह आपका जो है कि हिंदू कलाकार होगा। कौन सा? हिंदू कलाकार होगा। और जो माता पार्वती का अभिनय करेगा यह आपका मुस्लिम कलाकार होगा। कौन होगा? मुस्लिम भाइयों का जो कलाकार होगा। ठीक है। मुस्लिम कलाकार कौन होगा? जो माता पार्वती का अभिनय करेगा। तुर्रा पात्र होगा जो भगवान शिव का अभिनय करेगा और हिंदू कलाकार होगा। ये तो एक छोटी सी बात। अब जो है कि क्या हिंदू कलाकार तो क्या वस्त्र कैसे पहनेगा? तो हिंदू कलाकार जो है वह वस्त्र पहनेगा आपके भगवा। कौन सा वस्त्र? भगवा रंग के वस्त्र पहनेगा। और मुस्लिम कलाकार जो होगा वह आपके हरा रंग, कौन सा? हरा रंग का जो है कि वस्त्र पहनेगा। मुस्लिम जो कलाकार होगा माता पार्वती का अभिनय करेगा वह हरे रंग के कपड़े पहनेगा। और आपका जो भगवान शिव का अभिनय करेगा हिंदू कलाकार होगा वह भगवान शिव का अभिनय करेगा। एक छोटी सी बात थी ये। अच्छा, इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार भी है? तो इसके जो कलाकार है, जो आपके तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसके प्रसिद्ध कलाकार है आपके कुछ पुरुष कलाकार है और जो कुछ आपके पुरुष कलाकार ही है, लेकिन कुछ जो है कि मुस्लिम कलाकार है, कुछ हिंदू कलाकार है। हिंदू कलाकार कौन कौन से हैं इसके? तो हिंदू कलाकारों के अंदर 4 कलाकार को आप ध्यान में याद रखना। कौन कौन से 4 कलाकार हैं? पहला है आपके दोस्तों ओंकार सिंह। कौन है? ओंकार सिंह। ओंकार सिंह। दूसरा है आपके चेतराम। कौन है? चेतराम, या इन्हीं को चेतुराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेतुराम। ठीक है। एक जो है आपके, कौन है? आपके शहडू सिंह। शहडू सिंह। शहडू सिंह। मुस्लिम कलाकार है आपके, एक तो राशिद, राशिद, और एक है आपके हमीर बेग। हमीद बेग।
राशिद और हमीद बेग इसके 2 कलाकार मुस्लिम कलाकार हैं, और जो है कि आपके 3 जो कलाकार हैं आपके 4 बोले, एक और याद रख सकते हो ऐसे, टीका लाल। कौन है? टीका लाल। टीका लाल। 4 कलाकार आपके हिंदू कलाकार होंगे और 2 कलाकार मुस्लिम कलाकार। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यह ऐसा लोक नाट्य है, जब नाट्य होगा तब मंच के सामने मुस्लिम कलाकार भी आएंगे और हिंदू कलाकार भी आएंगे। मतलब यह सांप्रदायिक सद्भावना का एक ख्याल है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना का यह ख्याल है दोस्तों। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध है ये, कहाँ राजस्थान में किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर एक जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा राजस्थान का जिला? चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों 2 जगह किया जाएगा। एक तो गांव स्थान है गोसुंडा। कौन सा? गोसुंडा। और एक स्थान है आपका निम्बाहेड़ा दोस्तों। कौन सा? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा दोस्तों, एक स्थान है निम्बाहेड़ा, और ये दोनों ही मिलकर कहाँ है आपके? चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। दोनों लगभग ज़्यादा दूरी अंतर नहीं है, 10-20 किलोमीटर के आसपास है ये दोनों। ठीक है, तो गोसुंडा और निम्बाहेड़ा के अंदर, निम्बाहेड़ा के अंदर दोस्तों एक खांडेसर। कौन सा? खांडेसर। खांडेसर नामक अखाड़ा है दोस्तों। क्या है? खांडेसर अखाड़ा। खांडेसर अखाड़ा है जिसके अंदर आपके सैडू सिंह। कौन है? सैडू सिंह, जो आपके कलाकार है, हिंदू कलाकार सैडू सिंह, इस जो तुर्रा कलंजी ख्याल है इसका प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तुर्रा कलंजी ख्याल के प्रशिक्षण हेतु सैडू सिंह ने खांडेसर नामक अखाड़ा प्रारंभ किया था, जो कि कहाँ पर है आपका? निम्बाहेड़ा में स्थापित है दोस्तों। ठीक है, अब एक और बात इसके अंदर क्या है, एक शब्द है दोस्तों बोल। कौन सा शब्द है? बोल। कौन सा शब्द? बोल है। क्या है ये बोल? जब ये आपस में संवाद करेंगे, तुर्रा कलंजी ख्याल के जो पात्र होते हैं आपस में जो संवाद करते हैं, उस संवाद को बोल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोल। अच्छा ठीक है, और क्या इसकी खास बात है? जो आपस में संवाद होगा तो बोल हो गया। हम लोग ने सारी इसकी लगभग बातें कर ली है। और राजस्थान से बाहर कहाँ का प्रसिद्ध है ये? राजस्थान से बाहर भी कहीं का प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपका नीमच का दोस्तों। कहाँ का है? नीमच। नीमच जो जी कहाँ है आपका? एमपी में है। तो ये था आपका तुर्रा कलंजी ख्याल दोस्तों। एक बार वापस से इसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान तुर्रा कलंजी ख्याल है, राजस्थान में कहाँ से आया था? तो यह चंदेरी। चंदेरी कहाँ है आपका दोस्तों? एमपी के अंदर। कौन लेकर के आए थे? तुकनगिर और शाह अली लेकर के आए थे। तुकनगिर जो कि एक हिंदू आपके कलाकार है, और शाह अली आपके मुस्लिम कलाकार है। होता क्या है, तो भगवान शिव व माता पार्वती, भगवान शिव व माता पार्वती की जो जीवनी है उसको कथा के माध्यम से मंच पर प्रदर्शित करना आपका कौन सा ख्याल हो जाएगा? तुर्रा कलंजी ख्याल दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गोसुंडा और जो है कि निम्बाहेड़ा। कहाँ पर? दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अच्छा ठीक, वहां का प्रसिद्ध है। राजस्थान से बाहर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान से बाहर यह नीमच एमपी, जो आपने नीमच रतलाम वाले जो जगह है सुनी होगी, एमपी के अंदर है, नीमच का यह प्रसिद्ध है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि एकमात्र यह आपका जो ख्याल है, यह ख्याल जिसके अंदर हिंदू व मुस्लिम जब ख्याल करी जाएगी, मंच पर प्रदर्शन किया जाएगा, उस समय आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संत इस समय इस ख्याल के, दोनों ही जो कलाकार है दोनों ही इस ख्याल के अंदर दिखाई देंगे। मतलब हिंदू और मुस्लिम, मतलब एक सांप्रदायिक सद्भावना की एक ख्याल है ये दोस्तों। कौन सी? तुर्रा कलंजी ख्याल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी कौन कौन से इसके प्रमुख कलाकार है। तो कलाकारों के अंदर हम लोगों ने बात करी थी चेतराम, चतुराम, ओंकार सिंह, आपका जो सैडू सिंह, टीकालाल, और मुस्लिम कलाकार है आपके राशिद और हमीद बेग दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी तुर्रा। तुर्रा जो भगवान शिव का अभिनय करता है उसे तुर्रा कहते हैं, और जो कि हिंदू कलाकार होता है और भगवा रंग के वस्त्र पहनता, कपड़े पहनता है। ठीक है, मुस्लिम जो कि आप माता पार्वती का अभिनय करेगा और जो है कि आप कपड़े पहनेगा वो आपके हरे रंग के, और माता पार्वती का अभिनय करेगा और मुस्लिम कलाकार होगा। ये थी आपके तुर्रा कलंगी ख्याल दोस्तों। उस तुर्रा कलंगी ख्याल के बाद में एक जो नेक्स्ट ख्याल है वो है मांझ ख्याल दोस्तों। कौन सी ख्याल? मांझ। मांझ ख्याल दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है ये? तो यह प्रसिद्ध है आपकी भीलवाड़ा की दोस्तों। कहाँ की? भीलवाड़ा, और देखो डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। कौन सी ख्याल है? जो भी नंबर हो डाल देना। आपके मांझ ख्याल दोस्तों। कौन सी? मांझ। मांझ ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह आपके प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और जो है कि जोधपुर।
भीलवाड़ा और जोधपुर की यह प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है आपके बक्सू राम दोस्तों। कौन है? बक्सू राम। बस दो ही बातें, कुछ खास है नहीं इसके अंदर याद रखने जैसा, दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो बक्सू राम इसके प्रवर्तक है। ठीक है, नेक्स्ट जो ख्याल है वो है आपकी किशनगढ़ी ख्याल दोस्तों। कौन सी? किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो स्वाभाविक सी बात है किशनगढ़ की प्रसिद्ध होगी। बस इसके जनक ध्यान रखना, इसके जनक है आपके बंसीधर दोस्तों। कौन है? बंसीधर। इसके जनक जो है वो है बंसीधर दोस्तों। ठीक है, एक और ख्याल है आपकी जिसका नाम है बीकानेरी ख्याल दोस्तों। बीकानेरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल। अब कहाँ की प्रसिद्ध है बताने की जरूरत नहीं है। इसके कलाकार है, प्रवर्तक जो है वो है मोतीलाल। कौन है? मोतीलाल दोस्तों। ये थे कुछ ख्यालें आपकी जिनका खाली नाम से आपको ध्यान नहीं रखना। बस एक जो अलग से ख्याल है उसके बारे में बताता हूं आपको। फिर जो है आपका नेक्स्ट ख्याल है कन्हैया ख्याल दोस्तों। कौन सी ख्याल नेक्स्ट है? कन्हैया। कन्हैया आपकी वो है कन्हैया ख्याल दोस्तों। कौन सी? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है आपकी करौली और सवाई माधोपुर की। करौली और जो है कि सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर दोस्तों, ऐसा लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, बस ऐसा सवाई माधोपुर दोस्तों। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है कन्हैया ख्याल दोस्तों। होता क्या है इसके अंदर दोस्तों? इसको मूलतः यह जो आपकी ख्याल है इसको मीणा जनजाति के द्वारा प्रारंभ में किया जाता था। मीणा जनजाति के द्वारा इसको प्रारंभ में मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता था। और इसके जो पात्र होते हैं उन पात्र को क्या कहते हैं दोस्तों? मेड़िया। इनके पात्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेड़िया। इनके जो पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेड़िया। प्रारंभ में इसको मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता था। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसके अंदर जो कहानी होती है, जो कथा होती है, उस कथा को क्या कहते हैं? आपके कहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन। क्या कहते हैं दोस्तों? कहन इसके अंदर कहते हैं। कहानी या कथा जो होती है उसको क्या कहानी या कथा न कह करके कहन इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ख्याल है वो है आपकी हेला ख्याल। कौन सी? हेला ख्याल। हेला ख्याल दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल। हेला ख्याल प्रसिद्ध है आपकी दोस्तों लालसोट दौसा। कहाँ की है? लालसोट। लालसोट दौसा दोस्तों। लालसोट जो कि कहाँ पर आपके दौसा जिले के अंदर है। लालसोट दौसा की यह प्रसिद्ध है। होता क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर लंबे स्वर व ऊंची ध्वनि, लंबे स्वर व उच्च ध्वनि के अंदर इसको प्रस्तुत किया जाता था दोस्तों। लंबे स्वर और उच्च ध्वनि के अंदर इसको प्रस्तुत या प्रदर्शित किया जाता है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों, जिसको आप 2-4 पेनों से इंपॉर्टेंट लगा सकते हो? इसकी खास बात एक है कि इसको बम वाद्य यंत्र के साथ में दोस्तों, बम वाद्य यंत्र दोस्तों, बम वाद्य यंत्र या फिर जो है कि नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा, ऐसे कह सकते हैं कि बड़ा नगाड़ा दोस्तों। बम वाद्य यंत्र का कह सकते हैं बड़ा नगाड़ा। बड़ा नगाड़ा जो है इस ख्याल की मुख्य आकर्षण करने की जो है कि मुख्य आकर्षण करता है, या फिर जो है कि मुख्य विशेषता क्या है? तो बम वाद्य यंत्र के साथ में इस ख्याल को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आपके दर्शकों का मुख्य आकर्षण है दोस्तों। दर्शकों का मुख्य आकर्षण है आपका कौन सा? बम वाद्य यंत्र को ध्वनि या इसको बजाना। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट ख्याल है उसकी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो ख्याल है दोस्तों वो है आपके ढप्पाली ख्याल। कौन सी? ढप्पाली। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस नाम से ध्यान रख लेना कि आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और सवाई माधोपुर की दोस्तों। कौन सी ख्याल है? ढप्पाली ख्याल है। ढप्पाली, ढप्पाली ख्याल है। नाम से खाली ध्यान रखना, नाम से ध्यान रखना जी। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और जो है कि सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर की यह प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ख्याल है वो है आपकी हाथ रस्सी ख्याल। कौन सी है? हाथ रस्सी ख्याल। हाथ रस्सी ख्याल दोस्तों, हाथ रस्सी ख्याल जो जी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी ये है आपकी डीग की दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? डीग की यह हाथ रस्सी ख्याल प्रसिद्ध है। इसके जो जनक है दोस्तों, क्या ना कौन है? जनक। इसके जो जनक है वो है आपके भूरी लाल दोस्तों। कौन से है? भूरी
लाल इसके जनक है। ये थी आपके कुछ ख्यालें दोस्तों, कुछ ख्यालें थी। अब इन ख्यालों से संबंधित एक प्रश्न है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो, यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का जो कंटेंट है, यह कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट एक साथ अगर आपको कहीं मिल जाए, और इतना ज़्यादा ही नहीं दोस्तों, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर की, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लेवल 2, 1 कोई से भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आप सभी के एक प्रश्न था, मैं प्रश्न बता रहा था। प्रश्न यह है आपके लिए कि एकमात्र ऐसी ख्याल दोस्तों राजस्थान की जो कि गैर व्यवसायिक है, व्यवसायिक नहीं है, गैर व्यवसायिक है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। क्या है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों का मनोरंजन करना मात्र है, वह कौन सी ख्याल है? तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है कि ऐसी ख्याल जो कि जिसका प्रस्थान या जो कि प्रदर्शन करते हैं इस समय, उसके अंदर जो पात्र होते हैं, उन पात्रों के साथ में दर्शक भी शामिल होते हैं। पात्रों के साथ में दर्शक भी जिस ख्याल के अंदर शामिल होते हैं, वह है आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, जिसके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। तुर्रा कलंगी ख्याल जो जी कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल हो गई। अब जिस ख्याल की, जिस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट जो नाटक है वो है आपका तमाशा। कौन सा? तमाशा। कहाँ का प्रसिद्ध है तमाशा? तो यह मूलतः राजस्थान का है क्या? तो मूलतः राजस्थान का नहीं है। तमाशा मूलतः आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अच्छा ठीक है, महाराष्ट्र का। तो राजस्थान में इसको कौन लेकर के आया? राजस्थान में इसको लाने वाले कौन थे? तो राजस्थान में लाने वाले थे बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बंशीधर भट्ट जो है कि इसको लेकर आने वाले हैं। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपके जयपुर का। जयपुर का ये तमाशा प्रसिद्ध है। लाने वाले कौन थे? तो वो थे बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट जो है कि तमाशा जो है नाटक है, इसको लाने वाले बंशीधर भट्ट है। इसकी शुरुआत कब होती है? ठीक है, लेकर के भी आ गए, कहाँ की प्रसिद्ध वो भी समझ गए। तो शुरुआत कब होती है? तो इसकी वास्तविक जो शुरुआत होती है वो तो होती है आपके सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने आपका हवा महल बनाया था, सवाई प्रताप सिंह जो है, इनके शासनकाल में इसकी वास्तविक शुरुआत होती है। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत होती है, जिसका शासन, जो शुरू में शुरुआत कौन होती है, कहाँ से होती है? तो वो मान सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत, मतलब वो लेकर के आए थे महाराष्ट्र से इसको। मान सिंह के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट जो तमाशा था, प्रथम तमाशा था, वह आपके 1594 ईस्वी, 1594 ईस्वी के साथ में हुआ था। 1594 ईस्वी में प्रथम जो तमाशा था, उसको करने वाले कौन थे या उसकी कहानी क्या थी? तो वो कहानी थी इसकी धमक मंजरी। धमक मंजरी इसकी कहानी थी। प्रथम जो तमाशा हुआ था उसकी कहानी थी। किसके द्वारा रचित था ये? तो धमक जो मंजरी है वह मोहन कवि के द्वारा रचित है। मोहन कवि के द्वारा यह रचित है धमक मंजरी, जो कि 1594 ईस्वी के अंदर मानसिंह के शासनकाल के अंदर हुआ था। राजस्थान में लाने वाला कौन है? तो बंशीधर भट्ट है। इसके प्रमुख जो कलाकार कौन कौन है? अब राजस्थान के अंदर है तो प्रमुख कलाकार भी होंगे, क्योंकि जनक है तो कलाकार भी इसके होंगे। तो कलाकार है इसके कुछ 4-5 कलाकार है, और महिला कलाकार भी है इसके। तो प्रथम कलाकार है एक ब्रजपाल भट्ट। कौन है? ब्रजपाल भट्ट। ब्रजपाल भट्ट है। ब्रजपाल भट्ट के साथ साथ में एक और कलाकार है मुन्ना भट्ट। कौन है? मुन्ना भट्ट। मुन्ना भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, मुन्ना भट्ट, और जो कि वासुदेव भट्ट और फूलजी भट्ट। वासुदेव और भट्ट। दोस्तों परीक्षा के अंदर जो एग्जाम, वासुदेव भट्ट, परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आएगा वह ऐसे नहीं आएगा कि भाई जो तमाशा है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, और आपकी सीधा ऑप्शन में दे देगा ब्रजपाल भट्ट, मुन्ना भट्ट, वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट। ऐसे ऑप्शन में ना देकर के खाली वो नाम देगा बस, ब्रजपाल, मुन्ना, वासुदेव, और एक नहीं देगा जिसके अंदर कोई दूसरा कलाकार दे देगा, जैसे मान लो तुकनगिरी दे दिया। तो परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा प्रश्न कि वह कलाकार जो कि आपके तमाशा नाटक से, तमाशा नाट्य से संबंधित नहीं है।
तो उसमें ऑप्शन दे देगा ब्रिजपाल, मुन्ना, वासुदेव, और एक चौथा ऑप्शन जो होगा उसके अंदर वो दे देगा आपके शाह अली, या फिर जो है कि तुकनगीर, या आपके कोई सा सदीक खा, कोई भी दे देगा चौथा ऑप्शन। तो आपका चौथा आंसर उसके अंदर राइट हो जाएगा। मतलब चारों ही कलाकार हैं इसके तमाशा के। एक महिला कलाकार है जो कि आपके गोरहा जान दोस्तों। कौन है? गोरहा जान। इसके बारे में हम लोगों ने प्रश्न जो किए थे लोकनाट्य, उसके बारे में इन गोरहा जान के बारे में मैंने वहां पर भी विस्तार से बताया था। ठीक है, ये चारों ही कलाकार हो गए आपके, और गोरहा जान ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हो गए। अब जो है इस तमाशा की कुछ कहानियां भी है, जो कि जयपुर में जो तमाशा किया जाएगा उसके अंदर कुछ प्रसिद्ध इसकी कहानियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख प्रसिद्ध तमाशे हैं? एक है आपकी इसके अंदर जो कहानी है वो है आपकी जोगी जोगन। क्या है? जोगी जोगन। जोगी जोगन। एक है आपका जो है हीर रांझा। हीर रांझा, ये इसके प्रसिद्ध जो है तमाशे हैं, हीर रांझा। एक है आपके इसी के अंदर है जो कि आपकी मिठुन मियाँ, जुट्ठन मियाँ, जुट्ठन। ये सब तमाशे हैं दोस्तों। जुट्ठन मियाँ, जुट्ठन मियाँ। एक है गोपीचंद मीणा। गोपीचंद मीणा, गोपीचंद मीणा। एक है आपकी छेल पणिहारी। छेल पणिहारी, छेल पणिहारी। ये जो जितने भी तमाशे हैं, ये सभी तमाशे किसी न किसी अवसर पर आयोजित होते हैं। ऐसा नहीं कि जब उठे तब तमाशा कर दिया, नहीं। तमाशे किसी न किसी विशेष अवसर पर आयोजित होते हैं। जोगी जोगन जो तमाशा है वह आपके आयोजित होगा होली पर। होली पर आयोजित होने वाला कौन सा तमाशा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जोगी जोगन आपका होली पर आयोजित होने वाला तमाशा है। होली के जस्ट बाद कौन सा त्योहार आएगा? वो आएगा धुलंडी। तो होली के बाद जो आयोजित होगा वह है धुलंडी, और धुलंडी पर आयोजित होने वाला कौन सा तमाशा है? हीर रांझा होली पर आयोजित होने वाला तमाशा है। होली के बाद क्या आएगा? होली के बाद में आती है आपके शीतलाष्टमी आती है दोस्तों। शीतलाष्टमी, सप्तमी को नहीं, शीतला अष्टमी को होगा। शीतलाष्टमी, शीतला अष्टमी के दिन जो है कि आपका जुट्ठन मियाँ तमाशा होगा। गोपीचंद मीणा और छेल पणिहारी जो दोनों ही तमाशे हैं, यह दोनों एक दिन होते हैं, और वह है आपका चैत्र अमावस्या के दिन। कब होंगे? चैत्र अमावस्या। चैत्र महीने की जो आपके कृष्ण पक्ष होगा उसकी जो अमावस्या होगी चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या के दिन आपका गोपीचंद मीणा और छेल पणिहारी तमाशा का आयोजन होता है। जुट्ठन मियाँ का शीतलाष्टमी के दिन, हीर रांझा का धुलंडी के दिन, जोगी जोगन का होली के दिन इसका आयोजन होगा। ये कुछ थे जयपुर में आयोजित होने वाले प्रमुख जो तमाशे थे। उसके बाद में राजस्थान में प्रथम तमाशा मैंने बात कर ली है कि प्रथम तमाशा आपके 1594 में आमेर के जो शासक थे मान सिंह के काल में प्रस्तुत हुआ था। प्रथम तमाशा था कौन सा? धमक मंजरी था, जो मोहन कवि के द्वारा रचित था। एक प्रश्न क्या है कि जयपुर घराने में तमाशा कला का प्रारंभिक विकास कहाँ पर हुआ था? जो आपका तमाशा है इसका प्रारंभिक विकास कौन सी जगह हुआ था? तो वो था आपका गुणीजन खाना। कौन सी जगह हुआ था? गुणीजन खाना। गुणीजन खाना। गुणीजन खाना जो है आपके संगीत किससे किससे संबंधित है? ये तो संगीत, नृत्य और जो है कि नाटक, संगीत, नृत्य और नाटक से संबंधित है गुणीजन खाना। और दो खाने और हैं, एक तो है पोथी खाना। हालांकि होने में बहुत सारे हैं, लेकिन जो चित्रकला और किससे संबंधित है? पोथी खाना, और एक और जो है कि आपका पोथी खाना के साथ में सूरत खाना। कौन सा? पोथी खाना और सूरत खाना। यह है आपके चित्रकला से संबंधित है। थोड़ा चित्रकला टॉपिक आएगा अगला, नेक्स्ट जो आएगा अपना टॉपिक जो है वो चित्रकला है, तो इसको भी ध्यान रख लेना कि पोथी खाना और सूरत खाना चित्रकला से संबंधित है, और गुणीजन खाना संगीत, नृत्य और नाटक से संबंधित है, जो कि जयपुर घराने में तमाशा कला का प्रारंभिक विकास गुणीजन खाने से माना जाता है। एक और प्रश्न क्या है इससे संबंधित है तमाशे से, कि तमाशा के अंदर आपके उस्ताद परंपरा, तमाशा कला के अंदर उस्ताद परंपरा के जनक कौन है? उस्ताद परंपरा, इसके अंदर भी तमाशा है, तो तमाशा के अंदर कौन सी परंपरा? तो उस्ताद परंपरा। उस्ताद परंपरा के जो जनक कौन है? वो है आपके फूलजी भट्ट। कौन है? फूलजी भट्ट। फूलजी भट्ट के द्वारा यह उस्ताद परंपरा का जो है कि विकास होता है, फूलजी भट्ट के द्वारा। फूलजी भट्ट, इनके द्वारा आपके उस्ताद परंपरा का तमाशा के अंदर विकास होता है।
ये था आपका तमाशा। मूलतः कहाँ का? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन लेकर के आया? बंशीधर भट्ट लेकर के आए थे। किसके शासन काल में इसकी वास्तविक शुरुआत होती है? वो होती है सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में। और जो कि मूलतः किसके शासन काल में शुरू होता है? वो थे आपके आमेर के शासक जो थे, उनका नाम था आपके मान सिंह। मान सिंह के शासन काल में इसका प्रारंभ होता है। जो है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार थे वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, और जो है कि आपके कौन से क्या, वासुदेव भट्ट, फूल भट्ट, और गोहरा जान महिला कलाकारों के अंदर ब्रजपाल भट्ट, मुन्ना भट्ट, ये इसके कुछ प्रमुख कलाकार थे। अब जो है कि नेक्स्ट जो नाटक है वो है आपका नौटंकी। कौन सा? नौटंकी। नौटंकी नाटक है दोस्तों, यह कहाँ का है? मूलतः कहाँ का है नौटंकी? होता क्या है इसके अंदर? तो नौटंकी, नौ टंक मतलब 9 वाद्य यंत्रों को बजा करके जिस नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा वह आपके कौन सा है? नौटंकी। यह एक प्रकार की ख्याल ही है दोस्तों। क्या है? ख्याल का ही एक भाग है। होता क्या है इसके अंदर? तो ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं या कहानियों को खेल के माध्यम से वाद्य यंत्रों के साथ में जब इसका प्रदर्शन किया जाएगा तो वह आपकी कौन सी है? नौटंकी। इतिहास में जो लिखी है, पुराणों, अपने जो वेद पुराण उनके अंदर जो कहानियां रचित है, उन कहानियों को खेल के माध्यम से, खेल भी खेले जाएंगे उसके अंदर, तो खेल के माध्यम से वाद्य यंत्रों के साथ में वाद्य यंत्र भी बजाए जाएंगे। उन वाद्य यंत्रों के साथ में जो ख्याल या खेल प्रदर्शन किया जाएगा वही आपका नौटंकी कहलाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र कब बजाए जाते हैं, कौन सी ख्याल के समय बजाए जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। इनको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, लेकिन वो परीक्षा में याद करने के लिए नहीं है, बस वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान रहे इसलिए। तो 2 C और 2 D डबल S और NHM, ये एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखना। सी का मतलब होगा दोस्तों चंग। क्या है? चंग वाद्य यंत्र। सी का मतलब होगा चिकारा, चंग, चिकारा। डी का मतलब होगा ढोल, या फिर जो ढोलक कर लेता हूँ, ढोलक। और डी का मतलब होगा ढप। एस का मतलब होगा जाएगा सहनाई। और फिर एक एस का मतलब हो जाएगा आपके सारंगी। एन का मतलब हो जाएगा आपके नगाड़ा। एच का मतलब हो जाएगा हारमोनियम। और जो है कि एम का मतलब हो जाएगा माठ, या फिर जो है कि आपके बाबूजी के जो मटके होते हैं वही है दोस्तों, माठ या मदा, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ वाद्य यंत्र जिसके साथ में नौटंकी को प्रदर्शित किया जाता है। यह जो कला है मूलतः कहाँ की है? क्या आपने राजस्थान की है? तो मैंने पहले बता रखा है कि राजस्थान का कुछ भी नहीं है, यह मूलतः आपकी कहाँ की है? यूपी की है। मूलतः कहाँ की? यूपी बोले तो यूपी प्रदेश की है। मूलतः आपके उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस नामक एक जगह है, वहाँ की यह प्रसिद्ध है। मूलतः हाथरस की है। हाथरस के अंदर इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो हाथरस के अंदर जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो है आपके नथराम शर्मा। कौन है? नथराम शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है ये? तो राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है डीग और भरतपुर की यह प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर डीग और भरतपुर, पहले डीग भरतपुर के अंदर ही था, लेकिन जैसे ही जिलों का विभाजन हुआ तो डीग जो है कि अलग हो गया। डीग भरतपुर की यह प्रसिद्ध है। डीग भरतपुर के अंदर जो है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? किसके? नौटंकी के। तो नौटंकी कला के जो जनक है आपके डीग भरतपुर के अंदर, वह जनक है हाथरसी ख्याल जो है उसके ही जनक जो है वो है भूरी लाल। कौन है? भूरी लाल जो कि आपके डीग निवासी है, और यह इनके जनक है आपके नौटंकी के। कहाँ पर? डीग और भरतपुर में। यूपी के अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथरस का। हाथरस के अंदर जिसके जनक कौन थे? नथराम शर्मा।
नथराम शर्मा इसके जनक थे, इस कला के मूलतः जनक थे। राजस्थान में प्रसिद्ध डीग और भरतपुर की, इसके निवासी कौन है राजस्थान के अंदर? तो डीग निवासी भूरीलाल इसके जनक है, जो कि हाथरसी ख्याल हम लोगों ने पढ़ी थी, और उसके जो जनक थे वही जनक इसके भी है। इसके अंदर इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? महिला कलाकार भी शामिल है इसके अंदर। जो ये कला होगी इसके अंदर महिलाएं भी भाग लेगी। अपना जो पात्र होगा महिला कलाकार स्वयं इसके अंदर भाग लेती है, जो पुरुष इस महिलाओं का अभिनय नहीं करते हैं। जो महिला होगी वही अपना अभिनय करेगी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम है रामदयाल शर्मा, जिनको 2022 का पद्मश्री अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया था, वो है इसके प्रसिद्ध कलाकार रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा जिनको 2022 में हाल ही में, यूँ कह सकते हैं हाल ही में, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है, हालांकि भारत के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है भारत रत्न, लेकिन उसके बाद जो है कि पद्मश्री, पद्म विभूषण कुछ अवार्ड है, तो ऐसे ही पद्मश्री भी एक अवार्ड है, सम्मानित उससे सम्मानित किया गया था इनको रामदयाल शर्मा को 2022 के अंदर। उसके बाद में एक जो कलाकार है उनका नाम है गिरिराज प्रसाद किशोर। दोस्तों क्या नाम है? गिरिराज प्रसाद किशोर। यह इनको जो है ये इनको भी एक अवार्ड मिला था, पद्मश्री तो नहीं, लेकिन इनको एक तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? तुलसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? तो वो किया गया था 2003 में। 2003 में इनको तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थे कुछ इसके प्रसिद्ध कलाकार। और एक महिला कलाकार भी है इसकी, महिला कलाकार का नाम है आपके कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी, जो इसकी प्रसिद्ध महिला कलाकार है कृष्णा कुमारी। अब जो है कि इसकी प्रमुख कुछ नौटंकियां हैं, और वो नौटंकियां कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी, एक तो है सत्यवान सावित्री। क्या नाम है? सत्यवान सावित्री। एक है राजा भर्तृहरि, और एक है निहाल दे, और एक है भक्त पूर्णमल। कुछ 4 इसकी प्रमुख नौटंकियां हैं। प्रमुख नौटंकियां जो है वो है आपकी, एक तो कौन सी है? सत्यवान सावित्री। एक है आपकी राजा भर्तृहरि। एक है आपकी भक्त पूर्णमल। कौन है? भक्त पूर्णमल। एक है आपका जो है निहाल दे। भक्त पूर्णमल, निहाल दे, और जो है कि आपके राजा भर्तृहरि और सत्यवान सावित्री। ये कुछ कहानियां हैं, नौटंकियां हैं ये कुछ प्रमुख नौटंकियां हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक विशेष बात क्या है कि राजा भर्तृहरि, भक्त पूर्णमल और निहाल देव, ये जब तीनों ही नौटंकियां प्रस्तुत की जाएगी, तीनों ही ख्यालें जो प्रस्तुत की जाएगी, इस समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है आपका? सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा? सारंगी वाद्य यंत्र जो है कि ये तीनों ही जब ख्याल होगी, तीनों ही जो नाटक होंगे, नौटंकियां होंगी, इस समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी जो है कौन से कुछ नौटंकी। दोस्तों इसके बाद जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।